तो जैसा गाइस स्मैकडाउन के एपिसोड में एक्सपेक्टेड था, कुछ वैसा ही ब्रॉक लेसनर ने किया, क्योंकि जो रोमन रेंस ने उनके साथ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में किया था भाई, उसका कुछ बदला भी तो लेना था। और ट्रक का डोर लेके ब्रॉक लेसनर आ गए रिंग के बीच में। तो बहुत सारी चीजें भी स्मैकडाउन के एपिसोड में से, बहुत सारी तो नहीं, कुछ मेन चीजें भी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ज्यादा टाइम आज बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो ब्लड लाइन के साथ ही देखने को मिल जाती है, जहां पर रोमन रेंस एंड दी ऊसो जो है ऐसे मजे से आते हैं और रोमन रेंस वही जो वहां का क्राउड है उनको एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि जब से मैंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ये ब्रॉक लेसनर की जो खटिया है वो खड़ी करी है, उसके बाद से वो मुझे दिखा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आज ब्रॉक लेसनर में आमने सामने आने वाले हैं, तो भी ऐसे होने वाला है सीन। मतलब रोमन रेंस अभी तक चौड़ दिखा रहे थे, लेकिन पॉल हेमन की तरफ से एक उनके ना सेल फोन के ऊपर कुछ मैसेज आता है, कुछ तो आता है, और वो ये कहते हैं कि वेदर में खराबी होने की वजह से ना ब्रॉक लेसनर आज आ नहीं रहे यहाँ पे। तो जब ये बात रोमन रेंस सुनते हैं तो रोमन रेंस का रिएक्शन ऐसे होता है कि जैसे कि दो दोस्तों की लड़ाई में नहीं होता कि भैया एक दोस्त को मारना तो नहीं है, लेकिन वो बस दिखा रहा है कि भाई मैं मारूंगा, और सामने वाले दोस्तों से बचा रहा है। वो कह रहा है भाई मुझे पकड़ नहीं तो मैं मार दूंगा, जबकि एक्चुअली में उससे कभी मारना ही नहीं है उस बंदे को। तो रोमन रेंस यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे उनको पता चला ना कि ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहा, तो रोमन रेंस एकदम चौड़ने लगे कि यार नहीं आ रहा, वो मेरे से डर गया, मेरे से ये ऐसे करके उन्होंने जो है अपनी छाती खूब फैलाई। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंस रुको सुनो मेरी बात। लेकिन रोमन रेंस कुछ नहीं सुन रहे भाई, रोमन रेंस अपनी अलग भावनाओं में बह गए। लेकिन उसके बाद जब पॉल हेमन को बोलने का मौका मिला तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि भैया ब्रॉक लेसनर की जो उनका प्राइवेट जेट है वो लैंड हो रहा है और वो एरेना की तरफ ही आ रहे हैं। और जैसे ही रोमन रेंस के बाद भाई पता चली, रोमन रेंस ने अब तक जो बातें कही थी कि वो स्मैश कर देंगे, ये कर देंगे, उनकी हवाइयां खराब हो गई। और वो पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई देख हमारा तो हो लिया, अब तो ये सेगमेंट खत्म करके यहाँ से निकल ले। और पॉल हेमन की भाई डर के हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था भाई रोमन रेंस ही मेरे को कुछ करेगा, बचाएगा। लेकिन रोमन रेंस और ऊसोस यहाँ से खुद ही कल्टी काट रहे हैं। अब रोमन रेंस, ऊसोस, पॉल हेमन सारे के सारे जो बंदे हैं वो बैक स्टेज जाते हैं और यहाँ पर वो एक कार के अंदर किसी के अंदर तो बैठ गए, जहाँ पर जिमी या जे उस समय से कोई ड्राइव कर रहा था। तभी वहां से एक हॉर्न सुनाई देता है और जैसे ही रोमन रेंस ने वो हॉर्न सुना, उसकी तरफ देखा, तो उनके मुंह से WTF निकला। और अभी तक हमको कैमरे में नहीं पता था कि वो बंदा कौन है और किसकी वजह से रोमन रेंस का ऐसा रिएक्शन है। अब गाइस अनुमान यहाँ पर बिल्कुल सही था। ब्रॉक लेसनर होते हैं फोर्कलिफ्ट के ऊपर, मतलब फोर्कलिफ्ट वो जो सामान उठाने ऐसे नीचे रखने की काम आती है, आपने जहाँ तक वेयर हाउस के अंदर देखा होगा, फोर्कलिफ्ट का यूज तो WWE भर के करती है, तो वही चीज यहाँ पर थी। लेकिन ऐसा फोर्कलिफ्ट का यूज की ब्रॉक लेसनर उसके वो जो नुकीली चीजें हैं वो ऐसे लेके आते हैं कि भाई उन्होंने कार की जो दोनों जो शीशे हैं उसके ऊपर घुसेड़ दिया। अब देखो WWE ने एंगल बहुत सफाई से लिया, क्योंकि एक्चुअल में भाई वहां पर रोमन रेंस, दी ऊसोस, ब्लड लाइन पूरी बैठी हुई है, तो ऐसे में सही में तो उनको ऐसे उधेड़ नहीं सकते। बट WWE ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर शॉट का यूज लिया, जिससे देखने में पूरा ही लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर ने घुसेड़ दिया अंदर। और उसके बाद जो है अगला एंगल हमको ये दिखता है कि ब्रॉक लेसनर तो बड़े हंस रहे हैं, ऐसे काउबॉय हैट उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन रोमन रेंस एंड दी ऊसोस जो है कह रहे हैं भाई अब इस कार का तो हो गया कल्याण, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वो वहां से भागते हैं, वो दूसरे ट्रक के ऊपर जाते हैं और इस बार तो कुछ अलग ही हो गया। ब्रॉक लेसनर जाने नहीं देते उन्हें और दरवाजे खोल लेते हैं। अब होगा क्या, देखो अगर कोई ट्रक मूव कर रहा है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, आप उससे टकरा जाओ तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आप गिर जाओगे। लेकिन वो आप नहीं है, वो ब्रॉक लेसनर है भाई। दरवाजा ही टूट गया ट्रक का और वो दरवाजा ऐसे गिरा कि ब्रॉक लेसनर के हाथ में सिर्फ वो दरवाजा रह जाता और वो जो सारे बंदे वो भाग लेते हैं वहां से। तो वो मेरे को इतना फनी, मतलब क्या बोलूं उसे। और हाँ एक चीज तो रहेगी भाई, फोर्कलिफ्ट से उन्होंने उसको वो जो पहली वाली ब्लैक कलर की एसयूवी थी उसको पलट भी दिया था। मतलब ब्रॉक लेसनर आज पूरे ना वो जैसे हाथी आता है ना शेर में, सॉरी हाथी आता है जंगल में और उसके बाद वो उत्पात नहीं मचाता, ऐसे पेड़ पौधे उड़ा देता है, कुछ उस मोड में आज ब्रॉक लेसनर थे। मुझे हंसी भी आ रही थी और अग्रेशन देख के भी काफी अच्छा लग रहा था। अब ब्रॉक लेसनर तो भाई अकेले रह गए, सारे के सारे बंदे वहां से चले गए। ब्रॉक लेसनर एंट्रेंस करते हैं एंड गेस व्हाट, वो उस टूटे हुए डोर के साथ आए और उसको लेके आए भाई इज्जत से रिंग के अंदर, उसको बीचों बीच रखते हैं। और भाई यहाँ पे फिर उन्होंने जो रोमन रेंस के लिए सारा जो है गुस्सा निकाला हुआ था कि ये बंदा अभी ऐसे भाग रहा है, लेकिन रेसलमेनिया तो 2 हफ्ते में है, तो कहाँ भागेगा, और उनको जो है रोमन रेंस का ब्लड चाहिए, मतलब वो सारी बातें। वो ये भी कहते हैं कि तुमने मेरे अंदर का जो बीस्ट है उसको भी निकाल दिया है। तो कुल मिला के ब्रॉक लेसनर ने आज उन्हें कुछ करने का मौका तो नहीं मिला ज़्यादा, लेकिन जो उन्होंने चीजें करी शो के ऊपर, वो भले हमको फेस टू फेस ऐसे कन्फ्रंटेशन कोलाइड करते हुए नहीं दिखाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे बढ़िया था। क्योंकि ऐसे सेगमेंट में बहुत बार देखते हैं कि 2 सुपरस्टार आपस में आए या फिर उन्होंने ऐसे करते हैं, बट आज ये चीज WWE ने करी, मुझे इसको देखने में काफी मजा आया। और क्राउड जो सपोर्ट कर रहा था भाई, जब रोमन रेंस ये कहते हैं ना कि लेसनर नहीं होगा तो वी वांट लेसनर के ऐसे धमाकेदार चैंट लग रहे थे। जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को चेस करे तो उस टाइम पर क्राउड काफी एनर्जेटिक था, काफी एक्साइटेड था। जब रिंग के अंदर प्रोमो कट कर रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर, उस समय क्राउड ने यहाँ पर काफी जो है एंगेजमेंट दिखाई ब्रॉक लेसनर से।
तो मैंने नहीं सोचा था कि यार ये रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर फ्यूड में ऐसी चीजें भी होंगी। मतलब जब लगता है कि अब क्या कर लेंगे, अब इससे ज्यादा क्या ही सही हो जाएगा, उसी टाइम पर ऐसा सेगमेंट जो है पुल आउट WWE करती है और इसमें ब्रॉक लेसनर जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता भाई। तो आज ये ब्रॉक लेसनर जो है तबाही मचा दी। आज कोई बात नहीं, रोमन रेंस के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन अभी स्मैकडाउन है, रेसलमेनिया होने में टाइम है, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया इनके बीच जो है अब और कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़, क्योंकि ये चीज़ें देखने की अब हम कह रहे हैं कि हाँ ये तो इनका बेसिक लेवल है, इससे तो इनको ऊपर ही करना है। तो देखना अब आगे जाके क्या होता है। बाकी शो के ऊपर काफी सारी चीजें हुई हैं। एक मेजर बात भी भाई आपको कोडी रोड्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन उससे पहले मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर की तगड़ी वाली ब्रॉल हो जाती है। वही सेम बात है जो शार्लेट फेयर रोंडा राउजी के बारे में कहती है कि मेरी तो लेगेसी है और मेरी लेगेसी को अगर तुम्हें इससे ऊपर जाना तो मुझे हराना होगा, जो तुम्हारी बस की बात है नहीं। अब इसके बाद रोंडा राउजी भी गुस्से में होती है और यहाँ पर इनके बीच ब्रॉल हो जाती है तगड़ी वाली। बट इवेंचुअली सीन यही निकलता है जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जो शार्लेट प्लेयर हैं उन्होंने पावर बम दे दिया रोंडा राउजी को, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर पैर रख के ऐसे स्टैंड टॉल कर रही थी। मतलब वो काफी शाही तरीके से उन्होंने इस चीज को किया, तो काफी स्ट्रांग लग रही है शार्लेट फेयर अभी एटलीस्ट रोंडा राउजी के सामने। और यूजुअली हमने ये देखा है कि जब बंदा वीकली शोज के ऊपर ऐसे स्ट्रांग दिखता है तो उसमें बाद में जाकर ज़्यादा कुछ सीन बनता नहीं है। बट मैं सही बताऊँ तो इस वाली फ्यूड में मैं जैसे मैंने आपको बताया था उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट आज का सेगमेंट अच्छा था ये मैं कह सकता हूँ। शुरुआत में जो शार्लेट फेयर का प्रोमो है वो वैसे रोबोटिक लग रहा था, रोंडा राउजी के चेहरे पर भी ज़्यादा कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, तो बट उसके बाद में एंड में जो सेगमेंट था वो अच्छा था। और ये बात आप नोटिस करना कि रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर को काफ़ी बार ये मेन इवेंट के अंदर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि शायद रेसलमेनिया के अंदर इनका मेन इवेंट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। बट ये मुझे आज स्मैकडाउन के एपिसोड से मेजर चीजें लगी। बाकी ओवरऑल शो के ऊपर यार ऐसा लग रहा है रोमन एंड ब्रॉक ही पूरा शो चला रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर WWE ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। लेकिन गाइज एक बहुत बड़ी चीज WWE करने जा रही है और कोडी रोड्स के बारे में एक अल्टीमेट अपडेट आपको देता हूँ। कोडी रोड्स ने WWE के साथ साइन कर लिया है और गाइज ये बात हमको पता चलती है PW इनसाइडर की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करूं तो PW इनसाइडर से पुख्ता कोई सोर्स होता नहीं है WWE की इनसाइड बातें जानने का। तो उन्होंने ये बात बताई कि आज से 10-12 दिन पहले जो कोडी रोड्स हैं वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और रेसलमेनिया वीकेंड पर उनका आने का प्लान है अभी WWE के शेड्यूल के हिसाब से। तो सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, डेव मेल्जर कह रहे थे कि मैच होना ही है, लेकिन हाँ डेव मेल्जर की काफी सारी बातें जो इधर उधर भी हो जाती हैं। बट PW इनसाइडर ऐसा सोर्स है जिसकी बात एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ होने वाली है भाई कि कोडी रोड्स WWE के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो साइन कर लिया। और हम जो सोच रहे थे कि भाई सेथ रॉलिंस की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो शायद सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स के साथ ही मैच मिल रहा है। या फिर ऐसा भी WWE कर सकती है कि रेसलमेनिया के बाद जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया उसके अंदर उनको फीचर कर दे। बट इतना है भाई कोडी रोड्स वापस आ रहे हैं WWE के अंदर, क्योंकि PW इनसाइडर से रिपोर्ट पता लग गई है और WWE को बड़ा नाम तो चाहिए, एकदम से उनको टिकट सेल्स में बूस्ट चाहिए। तो अब ये वो वाले कोडी रोड्स नहीं रह गए हैं जो कि पुराने टाइम में WWE के अंदर हुआ करते थे। इन्होंने इंडीज के अंदर AEW के अंदर काफी नाम कमाया हुआ है, स्टॉक काफी हाई है, इसीलिए WWE इतना ज्यादा रेट कर रही है। वरना पहले तो आपको पता होगा कि कोडी रोड्स के जो है स्टारडस्ट वाले दिन चलते थे, बट अब वो कहानी जो है काफी पुरानी हो चुकी है और इस बार काफी मेजर वे में एंट्री मारेंगे कोडी रोड्स। और सेथ रॉलिंस के साथ मैच हो जाए तो फिर भाई मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो फैंस की एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो देखते हैं किस तरीके से WWE उनके रिटर्न को प्लान करती है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी आज की वीडियो ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।